हसन नसरल्लाह की इस्राएली हमले में मौत लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह समूह और इसराइल के संघर्ष में एक बड़ी घटना है। जाहिर तौर पर इसने पूरे इलाके को व्यापक संघर्ष के और करीब ला दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष में आगे क्या होगा, इसमें सबसे पहला सवाल हिजबुल्लाह से जुड़ा है कि वो आगे क्या करेगा। इसराइल के साथ अपने हालिया संघर्ष में हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े नुकसान से जूझ रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा कमांडरों की मौत ने इसके कमांड ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। पिछले दिनों पेजर और वॉकी टॉकी धमाके ने इसके संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इसराइली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका में मौजूद मध्य पूर्व मामलों के सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अल बाशा कहते हैं कि हसन नसरल्लाह की मौत के अहम नतीजे होंगे। इससे संगठन में अस्थिरता पैदा हो सकती है और थोड़े समय के लिए इसकी राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि हिजबुल्लाह अचानक हार मान लेगा और इसराइल की शर्तों पर शांति के लिए आगे बढ़ेगा, ये गलत साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह ने पहले ही ये लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं। मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है जो तेल अवीव और इसराइल के अन्य शहरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह इसराइल की हवाई सुरक्षा को मात देकर कोई सामूहिक हमला करते हैं जिनमें आम नागरिक मारे जाते हैं, तो इस पर इसराइल की प्रतिक्रिया विनाशकारी हो सकती है। उसके बाद इसराइल लेबनान के बुनियादी ढांचे पर कहर बरपा सकता है, यहां तक कि ये ईरान तक फैल सकता है। ऐसे में ईरान क्या कर सकता है? हसन नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी उतनी ही बड़ी चोट है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को छिपा दिया है ताकि उन्हें हमले से बचाया जा सके। जुलाई महीने में तेहरान के एक गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब नसरल्लाह की मौत के बाद ईरानी शासन में मौजूद कट्टरपंथी किसी तरह की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे होंगे। ईरान के पास मध्य पूर्व में उसके मित्र देशों के भारी हथियारों से लैस लड़ाकों का एक पूरा संगठन है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और सीरिया और इराक में भी कई संगठन हैं। ईरान उन्हें क्षेत्र में इसराइली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाने के लिए कह सकता है। दूसरी ओर ये तो साफ लगता है कि इसराइल का युद्ध विराम के लिए अपने सैन्य अभियान को रोकने का कोई इरादा नहीं है। इस्राएली सेना का कहना है कि अब हिजबुल्लाह उसके पीछे पड़ गया है, इसलिए जब तक मिसाइलों का खतरा दूर नहीं हो जाता तब तक वह हमला जारी रखना चाहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने बीते 18 साल युद्ध से जुड़ी ट्रेनिंग लेने में बिताए हैं, यानी जमीन पर जंग लड़ना इसराइल के लिए बहुत आसान नहीं दिखता। इसका मतलब है कि आईडीएफ यानी इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के लिए लेबनान में प्रवेश करना भले ही आसान होगा, लेकिन गजा की तरह वहां से निकलने में उसे कई महीने लग सकते हैं।